हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे आपका जो सेकंड पेपर है अप्लाइड जूलॉजी। उसके अंदर सेकंड यूनिट पर्ल कल्चर। मीनिंग ऑफ पर्ल, पर्ल का क्या अर्थ होता है। द वर्ड पर्ल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पिरूला। पिरूला शब्द जो कि लैटिन शब्द है उससे लिया गया, विच मीन्स होता है पियर। पियर मतलब होता है मोती। दैट इज अकॉर्डेंस टू द पियर शेप ऑफ द पर्ल्स, जो कि मोती जैसा जो शेप होता है पर्ल्स का, ठीक है ना। द पियर शेप ऑफ द पर्ल, द ब्यूटी ऑफ पर्ल इन एज ऑब्जेक्ट ऑफ एडोरेशन, जो जो इसकी सुंदरता है, ठीक है ना, उसको आराधना माना गया है। इज द बैरोमीटर ऑफ वेल्थ, और जो धन है उसका माप भी इसी से किया जाता है। मतलब जिसके पास मोती है उसके पास बहुत सारा धन होगा, और मोतियों को आराधना का भी एक साधन माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। पर्ल इज काउंटेड अमोंग द 9 जेम्स, जितने भी 9 रत्न हैं उनमें से एक रतन पर्ल को माना जाता है, मोती मोती को माना जाता है। नीड्स नो कटिंग, तो मोती एक ऐसा सुंदर, ब्यूटीफुल, एडोरेबल, जिसको वेल्थ का बैरोमीटर माना जाता है, उसको पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड ऑफ कटिंग एंड नो नीड ऑफ पॉलिशिंग टू ब्रिंग आउट द लस्टर, मतलब उसकी चमक लाने के लिए उसके अंदर किसी प्रकार को का पॉलिश करना या कट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो अपने आप में ही बहुत सुंदर होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही all over the world, pearl has been a subject of folklore and also a subject of one of the most modern science genetics। तो पूरे विश्व भर में जो अपन देखते हैं तो इसका अध्ययन ज़्यादातर जो फोकलोर है, मतलब कहानियों में भी मोती का उपयोग हुआ है। दूसरा, आज के समय में जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक जो विज्ञान है, उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में भी इसका, क्योंकि इसको डेवलपमेंट के लिए आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग की सहायता से अपन मोती का डेवलप कल्चर कर सकते हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं और हो रहा है। द क्रेडिट फॉर द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पर्ल कल्चर, जो आज का आधुनिक जो पर्ल का कल्चर है, जो पर्ल यानी कि मोती का जो संवर्धन है, इज गोज टू द जापान, जो कि जापान की कंट्री को जाता है। द इनिशियल सक्सेस वाज अचीव, जो सफलता है शुरुआत में कैसे इसका मोती का संवर्धन किया जा सकता है, वो कोकुची मिकीमोटो को जाता है, जिन्होंने 1893 के अंदर इस तकनीक को डेवलप किया, इस तकनीक को देखा। हु इज कंसिडर्ड द पर्ल किंग, जिसको मोती का राजा या पर्ल किंग कहा जाता है। ही आल्सो नॉन एज ए फादर ऑफ पर्ल कल्चर, उनको मोती कल्चर का पितामह भी कहा जाता है, या उस उद्योग का, जो पर्ल कल्चर उद्योग है उसका इनको फादर माना जाता है। फ्रॉम द इनिशियल सक्सेस द टेक्निक्स ऑफ पर्ल वाज डेवलप्ड एंड परफेक्टेड, शुरुआत से लगाकर जो तकनीकी विकसित करेगी उसके बाद ये धीरे धीरे करके एक इनके अंदर परफेक्शन भी आया इस तकनीकी के अंदर। द टेक्निक्स ऑफ पर्ल कल्चर वाज डेवलप्ड एंड परफेक्टेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर, अपने भारत, अपने देश के अंदर बात करें, द टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू इन ए पर्ल कल्चर वाज अचीव्ड, 1973 के अंदर सफलता हासिल की भारत वाले लोगों ने, बाय द सेंट्रल मेराइन फिशरीज इंस्टीट्यूट इन टूटिकोरन। तो टूटिकोरन के अंदर एक इंस्टीट्यूट आता है जिसको CMFRI कहते हैं, सेंट्रल मेराइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो टूटिकोरन के अंदर आता है। सेकंड, तो वहाँ पर सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया और पर्ल कल्चर डेवलप किया गया। इक्वली सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू आउट वाज अचीव्ड इन 1980 थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ पर्ल वेस्टर्न इन हैचरी, मतलब पालन के रूप में, इस एक नियंत्रण के रूप में उसका उत्पादन करना मोती का, तो एक हैचरी के अंदर, ये 1981 में भारत वाले विकसित कर पाए इस प्रकार की तकनीकी। द पर्ल ओस्टर आर ग्रेगरियस एंड दे रिमेन अटैच्ड, तो ये समूह में रहते हैं, रिमेन अटैच्ड रॉक्स, चट्टानों पर चिपके हुए रहते हैं। लाइव आर डेड कोरल्स, जो मृत या जो जिंदे कोरल्स होते हैं उनके साथ ही रहते हैं। अदर मोसल, दूसरे जितने भी मोलस्का है उनकी सेल पे उनके साथ भी रहते हैं, और या फिर जो कठोर सबस्ट्रेट कहीं आधार मिल गया तो वहां पर ये चिपके हुए रहते हैं। रिमेन्स एट ए डेप्थ ऑफ, ठीक है ना, तो ये समुद्र के अंदर 10 से 12 फैथोम्स गहराई, फैथोम्स एक गहराई जो समुद्र की गहराई है उसकी नापने की इकाई है। 1 फैथोम इज इक्वल टू लगभग 6 फीट होता है, इसको क्यूबिक मान के नापा जाता है। 1
जैसे 6 फीट के एक फीट के एक क्यूब लगाए तो 6 क्यूब आएंगे एक फैथोम्स में, जो कि लगभग 1 फैथोम इज इक्वल टू 6 फीट होता है, अबाउट 20 किलोमीटर ऑफ द सी शोर। यदि अपन उसको समुद्र के किनारे से लेके उसको गहराई तक जाएं तो करीब करीब वो 20 किलोमीटर तक गहराई में पाए जा सकते हैं पर्ल। द पर्ल बैंक्स इन द गल्फ ऑफ मन्नार आर नोन एज पार्स। तो जो पर्ल कल्चर किया जाता है या जो पर्ल ज़्यादातर मिलते हैं इंडिया के अंदर, तो वो गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं, जिनको पारस कहा जाता है। और इंटरस्टिडल एंड द इंटर टाइडल बेड्स इन द गल्फ ऑफ कच्छ एज ए खड़ास। तो जो पर्ल इन दोनों जगह पर मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है ना, यहाँ से जो भी मोती मिलते हैं उनके नाम अलग अलग है। गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं उसको पारस कहा जाता है, तो गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं उसको खड़ास कहा जाता है। तो ये दो ऐसे रीजन है या एरिया है, वहाँ पर इंडिया वाले लोग मोती या वहाँ से पर्ल को ये प्राप्त करते हैं। टाइप्स ऑफ पर्ल, तो पर्ल कितने प्रकार के हो सकते हैं जो अपन, या किस तरह से पर्ल का अपन प्रोडक्शन करते हैं। कुछ आर्टिफिशियल भी पर्ल होते हैं, कुछ कल्चर्ड होते हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, कुछ कृत्रिम रूप से मिलते हैं, और कुछ अपन संवर्धन करके प्राप्त करते हैं। तो 3 प्रकार के पर्ल प्राप्त किए जाते हैं या 3 प्रकार के पर्ल होते हैं। पहला है नेचुरल पर्ल, ठीक है। नेचुरल पर्ल में बी फॉर्म्ड विद इन द ओयस्टर और muscles by their accidental entrance of a solid or accidental wound within the cell of muscles or tissue। तो इसमें ये क्या होता है, इनके अंदर जो मोलस्का है, इनके अंदर किसी प्रकार के या उनको किसी प्रकार की चोट लग जाए या घाव हो जाए, या कोई भी बाहर की जो डेब्रीज है, बाहर का कूड़ा कचरा कंक्रीट उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए मेंटल में, तो वहाँ क्या होता है, जो इनका एक प्रतिरोधक क्षमता की वजह से उस कण के चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक डेवलप्ड होता है, तो वो आगे चल के मोती बन जाता है। तो नेचुरल पर्ल में बी फाउंड विद द ओयस्टर और मसल्स बाय आइदर एक्सीडेंटल इंटरेस्ट, मतलब एक घटना के रूप में किसी ठोस पदार्थ का उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना, उसकी सेल में प्रवेश कर जाना या उसके ऊतक में प्रवेश कर जाना, तो फिर पर्ल क्या करता है, सो प्रोड्यूस आर कॉल्ड नेचुरल पर्ल। तो उस पदार्थ के चारों तरफ, वो चाहे कूड़ा कचरा या कण हो सकते हैं जो उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, या घाव हो जाता है किसी वजह से, तो उस जगह पर इसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग डेवलप करता है उसके चारों, वो आगे चल के मोती बन जाती है। तो इस प्रकार का जो पर्ल का डेवलप होता है मोलस्का के अंदर, मसल के अंदर, तो ओयस्टर के अंदर, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक या नेचुरल मोती कहलाता है, नेचुरल पर्ल कहलाता है। कल्चर्ड पर्ल जिसको अपन संवर्धन कर रहे हैं, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में या किसी हैचरी में पालन कर रहे हैं उसका, उसको कल्चरल पर्ल बोलेंगे। कल्चरल पर्ल आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसके अंदर ह्यूमन का रोल होता है। व्हेन द पर्ल आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चर, ठीक है ना, द पर्ल प्रोड्यूसिंग ओयस्टर आर फ्रॉम मसल। तो ओयस्टर और मसल से जो अपन पालन करके उसका उत्पादन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कल्चरल पर्ल कहलाता है। आर्टिफिशियल पर्ल, सच पर्ल्स आर चीफ। तो जो अप्राकृतिक रूप से जो पर्ल मिलते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं, तो चीप, वो सस्ते होते हैं। मेड ऑफ, जो कि प्लास्टिक के हो सकते हैं, कांच के हो सकते हैं, या जो मछलियाँ होती है उसके सल्प के होते हैं, विथ एन आर्टिफिशियल लस्टर, उसके ऊपर चमक उसको दी जाती है। तो वो इस प्रकार के जितने भी जो मोती प्राप्त होते हैं उसको आर्टिफिशियल पर्ल कहते हैं, और इनके ऊपर चमक भी होती है, वो भी आर्टिफिशियल होती है, नेचुरल चमक नहीं होती। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। आगे अपन पढ़ेंगे पर्ल्स के जो टाइप्स है, मेराइन और फ्रेश वाटर जितने भी पर्ल्स हैं उसको पढ़ेंगे। थैंक यू। तो ये पर्ल की हिस्ट्री, मतलब पहले कहाँ पर्ल का डेवलपमेंट हुआ, या कहाँ से ये तकनीकी आई, और भारत में ये कहाँ पर है, और कहाँ से पर्ल्स प्राप्त होते हैं, नेचुरल, कल्चरल, आर्टिफिशियल पर्ल कैसे हैं। नेक्स्ट अपन इसका टॉपिक लेंगे पर्ल प्रोड्यूसिंग मोलस्का कौन से हैं, मेराइन, और मेराइन पर्ल्स कहाँ से प्राप्त होता है, और जो फ्रेश वाटर पर्ल है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्पेसीज है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का इतना ही। थैंक यू।